श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो 8 फरवरी माघ एकादशी अब की बार पड़ रहा है। विजया एकादशी का उपाय गुरु भगवान जी बता रहे हैं कि धन संपत्ति के लिए की गई उपाय गुरु भगवान जी बता रहे हैं। ये एकादशी व्रत रहा जाता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि गुरु भगवान जी हमें क्या बता रहे हैं। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और उस दिन किस तरह पूजा पाठ करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, सब गुरु भगवान जी बता रहे हैं। तो आगे सुनिए गुरु भगवान हमें क्या बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए उनकी आवाज़ में। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं। और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है। उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी। महाराज जिसकी किडनी, लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो, या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर ले, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है, डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो, तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो, और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रम्भेश्वर महादेव का इतना प्रभाव। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। ये मौका जो माघ महीने में मिला है ना, ये कहीं ना जाने कितना कितना पुण्य आपने और हमने सबने मिलकर, कांकेर क्षेत्र वासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है और बाबा की कृपा हो, ये शिव कृपा। और इतने वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व
जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास करता है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है, शिव तत्व कहता है। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, शिव पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूंगा। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सावधानी से सुनना, शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है, वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की। दर्शकों, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दें। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम।